हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक देसी काऊ घी के बारे में, जो बिलोना मेथड से बनता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्यों लोग उसको इतना पसंद करते हैं और आयुर्वेद में उसको औषधि क्यों कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इंडिया में देसी घी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए काफी मशीनीकरण आ चुका है घी के बनाने के पूरे प्रोसेस में। जिस तरीके से हम ट्रेडिशनली पहले बिलोना मेथड से घी निकालते थे, जिसको कल्चर्ड घी भी बोलते थे, वो कहीं अब पीछे छूट चुका है। काफी मशीन्स आ गई हैं, अब पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो गया है, लेकिन उस आसानी में हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी घी की, जिसकी वजह से हम उसे औषधि बोलते थे, वो लगभग खत्म हो चुका है। सबसे पहले तो हम देसी गाय का घी लेते हैं जो इंडियन ब्रीड होती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इंडियन ब्रीड में जो A2 प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो प्रोटीन हमारे डाइजेशन में और हमारे इम्यूनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है और बिकॉज इंडिजीनियस है और हमारे वातावरण के अनुकूल है, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना हो सके हम देसी गाय का ही दूध लें। देसी गाय की कई वैरायटी हैं, जो हमारे पास है वो गंगा किनारे वाली जो देसी गाय है व्हाइट कलर की, वो हैं। ये करीब 50 से 55 गाय हैं हमारे पास, छोटी बड़ी, जो या तो हमारे यहाँ उगी हुई चीजें खाती हैं, चाहे हरा चारा हो, चाहे वो पैडी का स्ट्रॉ हो, चाहे वो व्हीट का स्ट्रॉ हो, या वो दिन में चरने जाती है फ्री ग्रेजिंग के लिए अनऑक्यूपाइड लैंड में जो घास होती है उसको खाती हैं। तो आप कह सकते हैं वर्चुअली वो सिर्फ साफ या क्लीन फूड खाती हैं, हेल्दी फूड खाती हैं। और हमने इसकी काफी टेस्टिंग भी कराई है, हमारे पे सारी टेस्टिंग रिपोर्ट हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी अच्छा है और इसमें जो केमिकल रेसिड्यू है वो वर्चुअली जीरो है। तो हम इसका दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद हम इसको गर्म करते हैं ओवरनाइट, और वो जो गर्म करते हैं वो भी हम अर्दन पॉट में, जो मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें रखते हैं। धीमी आंच में हम उसको पकाते हैं और आग जलाने के लिए भी हम काउडंग केक या उपलो का यूज करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और धीरे धीरे आंच जब उसकी चलती है और वो मिट्टी के बर्तन के थ्रू जाती है तो उसका जो घी है वो कल्चर होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम दिन भर पूरा उसको गर्म करते हैं धीमी आंच में। गर्म करने के बाद शाम को उसको दूसरे अर्दन पॉट में रख के उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला के या खट्टा मिला के हम उसकी दही जमाते हैं। रात भर में वो दही जम जाती है। सुबह हम उस दही को चर्न करते हैं। चर्न करने के लिए हम लकड़ी का जो चर्नर है वो यूज करते हैं और इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर यूजुअली क्या करते हैं लोग, इसमें मशीन लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं जो जल्दी आउटपुट दे देता है आपको, लेकिन वो इतना गर्म कर देता है उसको दूध को या दही को कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। जब आप हाथ से करते हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो कर्ड की विशेषताएं होती है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जितना भी पूरा कल्चर होता है वो इंटैक्ट रहता है। और जब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं तो जितना गर्म होता है कर्ड उतना ही ठंडा होता रहता है। तो ये सारा एक लॉजिक की वजह से हम करते थे इनिशियली। जो हमारे पूर्वज थे वो जो उन्होंने पूरा तरीका बनाया था वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, क्योंकि हमें जल्दी चीज चाहिए। लेकिन फिर ये चर्न होता है, जैसे मैंने बताया, चर्न होने के बाद इसमें जो व्हाइट मक्खन है वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। लेकिन व्हाइट मक्खन उसमें काफी घुला मिला होता है, तो हमें थोड़ा सा उसमें आइस मिलाना पड़ता है, जिससे कि उसके ग्रैन्युअल बन जाते हैं और वो हाथ से निकाला जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। जो बचता है वो बटर मिल्क होता है
और जो निकलता है वो व्हाइट मक्खन होता है। व्हाइट मक्खन निकाल के उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जो बटर मिल्क है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बटर मिल्क का भी रिटेल करें, तो हम बटर मिल्क यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड बनाने में, क्योंकि कई सारे गार्डनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको उनके यहाँ पेस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड। उसमें 3-4 चीज़ें और ऐड करते हैं, लाइक कॉफ़ी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काउडंग, केक ऐश एंड अदर थिंग। उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। तो बटर मिल्क वहाँ यूज़ हो जाता है। और उसके बाद हम जो व्हाइट मक्खन है उसको निकाल के उसको अगेन धीमी आंच में एक बर्तन में रखते हैं। धीरे धीरे उसका जो पानी है और जो गंदगी है वो इवेपोरेट हो जाती है, और जो बचता है वो बचता है गोल्डन कलर की औषधि, जो आप सब लोगों को डेली यूज करनी चाहिए। ये होता है वैदिक देसी काऊ घी, ये होता है कल्चर्ड घी, ये होता है असली घी। दोस्तों, ये जो 5 संस्कार हैं, ये स्टेप्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं एक असली देसी गाय का घी पाने में। ये सारा प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, इसके लिए आपको पैशन चाहिए, कमिटमेंट, केयर एंड लव चाहिए। और यही कारण है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, उनका प्रोडक्शन बहुत हाई है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से घी निकल जाए, चाहे गुणवत्ता उसकी कम रह जाए। तो अगर आपको देसी गाय का घी ही खाना है, तो चाहे आप घर में बनाएं, चाहे किसी से ले जो ऐसा कर रहा है, बट ये सुनिश्चित करें कि ये सारे प्रोसेसेस वैसे ही यूज हो रहे हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसे मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच में पकाते हैं, तो इसके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, वो और ज़्यादा कल्चर्ड हो जाता है। फिर जब हम इसको दही जमाते हैं दूसरे मिट्टी के बर्तन में, अर्दन पॉट में, तो आप देखेंगे सुबह जो दही बनती है वो एक हल्की सी लालिमा होती है, उसमें उसका अलग एक महत्व होता है। और उसके बाद जब हम चर्न करते हैं उसको लकड़ी के बिलौने से, उसका एक अलग महत्व होता है। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ से जब आप करते हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो मिल्क है, जो दही है, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म नहीं होती है। आज की डेट में मोटर लगा दी जाती है जो ज़्यादातर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमता ही नहीं है, और अगर घूमता भी है तो इतनी गर्मी उत्पन्न कर देता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खो जाती है। उसके बाद जब आप इसको हाथ से निकालते हैं व्हाइट मक्खन, और उसके बाद धीमी आंच में इसको पकाते हैं, तो उसमें से जितना भी पानी होता है, जितनी भी घी के अलावा चीज़ें होती है, धीरे धीरे उड़ जाती है, और जो बाकी बचता है वो प्योर गोल्ड बचता है। दोस्तों, ये घी थोड़ा महंगा होगा। महंगा इसलिए होगा क्योंकि करीब 26-27 किलो दूध लग जाता है। 25 से 30 किलो दूध, डिपेंडिंग की गाय कौन सी है, कौन सी देसी ब्रीड है, उतना लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं देखना, तो आप 1 किलो कहीं से प्योर देसी काऊ का घी लाइए, उसका दही जमाइए, फिर घर में उसका व्हाइट मक्खन निकालिए और उसको मेल्ट करके देखिए कितना निकलेगा। तो ये थोड़ा महंगा है क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आपको सही में देसी घी खाना है तो आप इस तरीके का वैदिक देसी काऊ घी ही लें। तो अगर किसी भाई को समझना है कि हम कैसे ये पूरा प्रोसेस करते हैं, किसान भाई को या कंज्यूमर को आके देखना है कि हम ये पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं, गायों को कैसे रखते हैं, घी कैसे बनाते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आपको ये घी ऑर्डर करना है तो आप हमारे ऐप के थ्रू इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और अगर इससे जुड़ा कोई और सवाल आपके मन में रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।